Good afternoon, class. This is our lecture, sixth. अभी तक हमने काफी टॉपिक्स जर्नल एंट्रीज के कवर अप कर लिए हैं, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर अभी तक आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं, तो हम डेली बेसिस पे क्या लेते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं जोम पे। पर्सनल आईडी और पासवर्ड सेम रहेगा क्लास का ड्यूरिंग 3-4 मंथ, जितना टाइम भी हमारा +1 और +2 का सिलेबस कंप्लीट होगा। तो हम लाइव लेक्चर 2 PM हम लेते हैं +1 और 2:40 पे होता है +2 का। इवन अभी तक अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो आप यूट्यूब पे क्या है रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, और आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को प्लीज ज्वाइन कर लीजिए सो दैट कमिंग अपडेट्स आपको मिलती रहे। ओके, सो आज की हमारी नेक्स्ट एंट्री है बैड डेट्स। तो टर्म बैड डेट का मीनिंग क्या होता है? कहते हैं जब भी हमने किसी से मनी लेनी होती है, बिजनेस ने अगर किसी से मनी लेनी हो और वो पर्सन क्या कर दे, मना कर दे कि मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा। रीजन क्या होता है? वैसे तो बैड डेट्स का मेन रीजन होता है इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मीन्स कि पर्सन की पेइंग कैपेसिटी क्या है, जीरो है। ही इज नॉट मोर एबल टू पे हिज डेट्स। कहते जो पर्सन है हिज और हर वो अपने डेट्स नहीं पे करने के कैपेसिटी में है, तब हम क्या करेंगे कि हमें मनी रिसीव नहीं होगी। अगर हमें क्या किसी से सपोज एग्जांपल ले रही हूँ, अगर मैंने किसी से 1000 रुपीज लेने थे और उसने मना कर दिया, उसने बोला कि मैं नहीं दूंगा, तो ये क्या होगा, मेरे लिए लॉस होगा। अगर लॉस होगा तो लॉस का हमारा रूल क्या होता है? जब तो हमने क्या कहा था कि एक्सपेंस और लॉसेस को मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग जब भी होंगे डेबिट कर दो। अगर हम ट्रेडिशनल रूल्स और गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग देखें, तब हम क्या कहते थे कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बैड डेट्स मीन्स जो पैसे हमारी क्या ई रिकवरी फ्रॉम द डेटर्स। डेटर्स पर्सन कौन है? जिनसे हमने लेना। ई रिकवरी मतलब नहीं आ रहे, कहते ई रिकवरी फ्रॉम द डेटर्स इज नोन एज बैड डेट। तो हमारा क्या होगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, क्योंकि लेने किससे से हमने उसका नेम आएगा। अगर हमें मेंशन होगा कि हमने राम से रुपीज लेने थे, 500 उसने पे कर दिया, 500 नहीं पे किया, तो जो 500 पे करेगा उसका तो हम नॉर्मल एंट्री कर देंगे कैश टू राम, क्योंकि राम से हमें कितने रुपीज आ गए, 500 आ गए, पर हमने लेने कितने थे, 1000। तो उसका मीनिंग क्या होगा, हमें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि 500 रुपए हमारा क्या हो गया, बैड डेट। कि बैड डेट अकाउंट्स डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ओके, कहते अगर हमें जो पैसे नहीं दिए थे राम ने, आफ्टर सम टाइम 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स या 1 ईयर, अगर राम को लगा कि मेरे को मनी वापस करनी चाहिए, तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। क्यों करते हैं हम? देखिए, जब ना हम पहली एंट्री पास करते हैं बैड डेट्स टू डेटर्स अकाउंट, तभी हम उसके जितने रुपए लेने थे, मीन जितने रुपीज हमारे डूब गए थे, हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं एज अ लॉस। हम यही चीज मान लेते हैं कि इस बंदे के अभी कभी भी पैसे नहीं आएंगे। अगर हमें रिकवरी होगी तो हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि कैश हमारे किससे आ गए, राम से आ गए। नहीं, राम का अकाउंट तो पहले ही हमने क्या कर दिया, नील कर दिया, क्योंकि हमने क्या था कि राम ने 500 दे दिया, 500 उसका कभी नहीं आएगा। अगर कभी नहीं आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर, कि अब हमारे बैड डेट्स क्या हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज सिक्योरिटी परचेज। देखो, सिंपली जो सिक्योरिटी हम परचेज करते हैं, जैसे हमारे शेयर कैपिटल होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सभी हमारी क्या होते हैं, सिक्योरिटीज होती हैं। सिक्योरिटीज मीन्स क्या होता है, किसी कंपनी में हम उनके शेयर्स और डिबेंचर्स बाय कर लें, हम इन्वेस्टमेंट कर लें। जब भी हम सिक्योरिटीज करेंगे तो हम ऐसा नहीं करते कि शेयर्स अकाउंट डेबिट, वैसे कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर्स अकाउंट डेबिट या डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, हम इनको एक नेम दे लेते हैं। हम उनको नेम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंडर हम उसको क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। तब हमारा मेजर हेड क्या बन जाता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू कैश। कैश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कैश की पेमेंट कर रहे हैं। और कैश इज द एसेट फॉर बिजनेस। एसेट जब भी कम होगा तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एसेट फॉर बिजनेस। कौन सी एसेट है हमारी, फिक्स्ड एसेट। अगर फिक्स्ड एसेट बढ़ेगी तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे।
आगे जी, नेक्स्ट एंट्री देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मीनिंग है मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर। अगर मनी इन्वेस्ट करेगा ओनर, तो खुद सोच के देखिए, अगर किसी को एक अच्छा इंटरेस्टेड बैंक से मिल सकता है, एफडी की फॉर्म से मिल सकता है, रैकरिंग अकाउंट में मिल सकता है, तो कोई पर्सन बिजनेस में मनी क्यों इन्वेस्ट करेगा? क्यों वो कहेगा पहले मैं अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करूं, फिर मैं हार्ड वर्क करूं, भी मेरा क्या फायदा होगा? तो हम उसको क्या बोलते हैं, तू सारे मनी कहाँ पे इन्वेस्ट कर? बिजनेस में इन्वेस्ट कर, क्योंकि बिजनेस में जितना ज्यादा फंड्स होंगे उतना अच्छा हम काम कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारे ओनर है, क्योंकि कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है? ओनर। ओनर को मोटिवेट करने के लिए हम उसको क्या पे कर देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिजनेस क्या पे करेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस फॉर बिजनेस। जब भी एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस अकाउंट को हमें क्या करना होता है? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं ना, हमारे पास दो सिचुएशंस आ जाते हैं। या तो हम एट अ टाइम कैश पे कर देते हैं, किसी पर्सन को हमने ड्यू पे किया कि भाई तेरा इतना इंटरेस्ट बनता है तू ले जा, और वो पर्सन या तो कैश में लेके जा सकता है। अगर वो कैश में नहीं लेके जाएगा, हमें स्पेसिफिक मेंशन नहीं होगा कैश की फॉर्म में, तब हम क्या उसके किस अकाउंट में उसको रिकॉर्ड कर देंगे? कैपिटल अकाउंट। एग्जाम्पल, अगर इसको मैं सिमिलर एंट्री के साथ कंपेयर करूं, जैसे कोई पर्सन ओनर कैश लेके आता, तो हम एंट्री क्या करते हैं? कैश टू कैपिटल। तो यहाँ पे भी कैपिटल इंक्रीज हुई ना, अगर हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, ब्याज पे करेंगे उसकी कैपिटल का, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और नॉर्मली बोले, अगर मैंने देखो ओनर को बिजनेस में कितने वापस करने थे? 1 लाख रुपीज, उस पे इंटरेस्ट कितना होगा? 10,000। तो अभी टोटल कितना वापस करना है? 1,10,000। इस केस में भी हमारा क्या कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सिमिलर एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर ड्रॉइंग्स के केस में क्या होगा? ड्रॉइंग्स इज पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ओनर। जब भी एक्सपेंस अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी मनी विड्रॉ करता है, तो उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। उस ड्रॉइंग्स को रोकने के लिए, क्योंकि देखो ओनर है सपोज ए, और वैसे तो वो क्या अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए कभी 10,000 ले जाएगा, कभी 20,000 लेके जा रहा है, कभी 50,000 लेके जा रहा है। तो ऐसे करते करते तो हमारा क्या होगा? जो हमारे बिजनेस के पास फंड होंगे या कैश होंगे, वो डे बाय डे क्या होते जाएंगे? रिड्यूस होते जाएंगे। तो बिजनेस को तो फिर प्रॉब्लम आएगी। इसी ड्राइंग्स को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बिजनेस क्या कहता है, अगर तू ड्राइंग करेगा ना, तो हम क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपसे चार्ज करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं, तो दिस टाइम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम फॉर बिजनेस। इनकम होगी बिजनेस के लिए। तो अगर इनकम इंक्रीज होती है, तो हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड। क्योंकि ये कौन से रूल्स फॉलो कर रही हूँ मैं? मॉडर्न रूल्स फॉलो कर रही हूँ। अगर आपको मॉडर्न रूल्स में कुछ भी डाउट है, तो आप लेक्चर फर्स्ट में जा सकते हो। आपको फर्स्ट लेक्चर जर्नल की प्लेलिस्ट में, मतलब +1 की प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके जर्नल चैप्टर में फर्स्ट जर्नल एंड जो लेक्चर है, उसमें मैंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल रूल्स दोनों पे फोकस किया हुआ है। तो आप वहां पे जाके पहले रूल्स समझिए। सिर्फ 5 मिनट का कंसेप्ट है। अगर आपको रूल समझ आ गए, तो आपको जर्नल एंट्रीज करने क्या होंगे? इजी होंगे। ओके, कहते हैं जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज कर रहे हैं, तो हम किस अकाउंट से कवर अप करेंगे? या तो ड्राइंग्स अकाउंट से या कैपिटल अकाउंट। डिफरेंस देखिए, हम दोनों अकाउंट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर इन ड्राइंग्स अकाउंट में से चार्ज करेंगे, तो क्या होगा? उसके ड्राइंग्स इंक्रीज हो जाएंगे। हमने क्या कहा? पहले उसने 10,000 रुपीज निकाल लिए, और 500 उसको क्या देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो उसके ऑलरेडी ड्राइंग्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। अगर हम ड्राइंग्स अकाउंट में से नहीं करना चाहते, तो देखिए सपोज मैंने उस पर्सन को कितने रुपीज देने थे? 1 लाख रुपीज देने थे। उसने 10,000 पहले निकाल लिए, उससे मैं क्या ले रही हूँ? 500 क्या ले रही हूँ? इंटरेस्ट ले रही हूँ। तो उसकी कैपिटल ही तो रिड्यूस होगी ना एंड ऑफ द डे। हम कहेंगे कि हमें तेरे को इतने रुपीज कम पे करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी तूने इतने रुपीज क्या कर लिए? यूज कर लिया। इसीलिए हमने कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। जब भी कैपिटल अकाउंट कम होगा, रिड्यूस होगा, तो हम उसको क्या, सॉरी हाँ,
नहीं, जब भी कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगा तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। वैसे भी इस पे हम पर्सनल अकाउंट वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल में कैपिटल और ड्राइंग किसके एग्जांपल्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट द सॉरी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जो देगा, कौन देगा यहाँ पे, ओनर। ओनर चाहे तो अपनी कैपिटल अकाउंट से दे दे, चाहे वो ड्राइंग्स अकाउंट से दे, तभी इन दोनों का अकाउंट हम क्या कर रहे हैं, डेबिट। आगे नेक्स्ट एंट्री देखिए, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक मतलब क्या होता है, हमें देखो दो तरह से इंटरेस्ट की एंट्री आ सकती है। एक तो बैंक हमें क्या कर दे, पे कर दे इंटरेस्ट, किस पे, हमारी सेविंग्स पे। दूसरी चीज क्या हो सकती है, बैंक ले सकता है हमसे इंटरेस्ट, किस पे, रिसीव करेगा बैंक, रिसीव कर रहा है किससे, लोन पे। हमने कुछ उससे लोन ले लिया और उस पे वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। अगर तो हमारे रिसीव मतलब हमने लोन लिया और उस लोन पे हम क्या है, बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या किसी भी तरह के चार्जेस पे करेंगे, तब हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस होगा तो हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर बैंक पे करे हमें तो जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड अकाउंट। तो समझ आया, अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारे लिए ओके, अगर तो एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, अगर इनकम होगी तो हम उस इनकम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, वैसे तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करवा दिया, पर बता देती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। क्यों होती है वैल्यू रिडक्शन में, देखो किसी चीज का एक्सीडेंट हो जाए, सपोज मेरे पास 10 लाख की कार थी, मैं रोड पे जा रही थी, अभी एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होने के बाद उसकी वैल्यू रह गई सिर्फ 5 लाख। तो 5 लाख का क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ड्यू टू, क्यों हुआ, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट के कारण उसकी वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। वियर एंड टियर, वियर एंड टियर का मतलब था किसी चीज को यूज करना। अगर हम घर पे फर्नीचर यूज करते हैं डेली बेसिस पे, जब मैं पेन यूज करूँ, स्टेशनरी यूज करूँ, तो वो कभी ना कभी तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी ना, क्योंकि जितना हम यूज करेंगे उतनी वैल्यू वो क्या हो जाएगी, उसकी रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर रिड्यूस होगी वैल्यू तो एसेट अकाउंट, हमारा एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस। जब भी एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारा एसेट का रूल क्या होता है, इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। तो हम क्या अभी अगर डेप्रिसिएशन लगेगी तो डेप्रिसिएशन इज द लॉस और एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। एक्सपेंस है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर ली। जर्नल एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू द एसेट अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, सिंपली कहते हैं लॉस बाय गुड्स। सभी टॉपिक्स किए हुए हैं पहले प्रीवियस क्लासेस में, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, और लॉस ऑफ कैश और द सॉरी बाय द फायर एंड थेफ्ट। इन सभी केसेस में, मतलब पहले हम दो केसेस करते हैं, लॉस बाय थेफ्ट और फायर। इसमें हम देखिए हमारे गुड्स क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। सपोज मेरे प्रोडक्ट्स को आग लग गई पर मेरे गुड्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। डिस्ट्रॉय हुए तो मीन्स क्या हुआ, कम हुए। कम होने का रीजन क्या हो सकता है, या तो क्या लॉस बाय फायर होगा या लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई। कम क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है, मेरे गुड्स डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज होने के दो ही कारण हो सकते हैं। चाहे तो देखो जब भी हम गुड्स की बात करें हम दो अकाउंट्स ओपन करते हैं, या तो परचेज अकाउंट या सेल अकाउंट। सेल का मतलब होता है हमने किसी को बेच दिया। अगर गुड्स मेरे चोरी हो गए, क्या मैं कह सकती हूँ कि सेल हो गए, नहीं, क्योंकि थेफ्ट या डिस्ट्रॉय बाय फायर इज डिफरेंट फ्रॉम द सेल्स। हम सेल के साथ इसको नहीं सिमिलर कह सकते, ये सिमिलर वर्ड्स नहीं है। पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि हम ये कर सकते हैं कि परचेज को रिड्यूस कर दें। परचेज को रिड्यूस करने के लिए हमने इसीलिए परचेज का अकाउंट यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री होगी हमारी लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज अकाउंट, लॉस बाय गुड्स सॉरी लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर टू परचेज अकाउंट।
अगर यही चीज परचेज की गुड्स की जगह पे हमारा क्या कैश कम हो, कैश चाहे फायर के वजह से कम हो रहा है, चाहे हमारा क्या थेफ्ट की वजह से कम हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू कैश। जो चीज कम होगी उस चीज को हम क्या करेंगे, एसिड की फॉर्म में, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ओके, जो इनकम टैक्स वाली एंट्रीज हैं वो आपको करने की जरूरत नहीं है अभी फॉर द टाइमिंग। आपको किसी और लेक्चर में जब जीएसटी करवाऊंगी तब आपको कवर अप करवाऊंगी, पर अभी फॉर द टाइमिंग आपको छुड़वा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट एंट्री इज अमाउंट पेड और रिसीव इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट देखिए क्या होता है, जैसे हम कैश डिस्काउंट की हमने बात की थी, सेम एज वैसे ही कहते मैंने ना किसी को पेमेंट करनी थी 10,020 रुपीज। अगर मेरे को किसी को पेमेंट करनी थी 10,020 रुपीज, तो अपने नॉर्मल लाइफ में देखा होगा ऐसे केसेस कि हम उस पर्सन को सिर्फ क्या पे कर देते हैं, 10,000 पे कर देते हैं, हम ऊपर वाले 20 रुपीज पे नहीं करते। जैसे समटाइम आपने कभी देखा होगा, आप मॉल वगैरह जा रहे हो, मॉल में तो बेसिकली आपको एक आधे टॉफी पे कर देते हैं, पर अगर आपका बिल बिल वहां पे बन रहा है 10,001 रुपए, तो आप 1 रुपए पे करते हो, नहीं पे करते। तो नॉर्मली जब हमारे पास ऐसा कुछ हो, यहाँ पे तो हम छोटी अमाउंट ले रहे हैं, अगर मैंने किसी से 2 लाख रुपीज लेने हैं, 2 लाख के साथ साथ मैंने उनसे क्या लेने हैं, 50 रुपीज एक्स्ट्रा लेने हैं, तो हम 50 रुपीज छोड़ देते हैं नॉर्मली। हम रियल लाइफ में भी जब भी कैश पेमेंट करते हैं, हमारे अगर ग्रोसरी की स्टोर पे जा रहे हैं, या सपोज आप मान के चलो हम कॉस्मेटिक की शॉप पे जा रहे हैं, अगर हमारा बिल क्या होगा 505 रुपीज होगा या 510 रुपीज होगा, तो हम ऊपर वाले 10 रुपीज और 5 रुपीज पे नहीं करते। अगर हमारे पास लूज होंगे, चेंज होगा, तो हम पे कर देंगे। अगर नहीं होगा, कभी भी आपने देखा है कि 5 रुपीज के लिए आप 500 पे कर रहे हो कि हमें 495 रुपीज रिटर्न कर दो, तो यही चीज कहते हैं फुल सेटलमेंट। बिजनेस में भी ऐसे ही होता है कि अगर हमने किसी से रुपीज लेने होते हैं ना, तो हम फुल सेटलमेंट कर लेते हैं। तब हमारे पास दो अकाउंट्स इंक्रीज होंगे, या तो हमारा अकाउंट इंक्रीज होगा डिस्काउंट रिसीव का, या डिस्काउंट अलो का। रिसीव मतलब हमें मिल रहा है, डिस्काउंट अलाउ मतलब क्या, हम दे रहे हैं। जब भी हम कस्टमर से मनी लेनी है, सपोज जिस जो भी हमारा कस्टमर होगा, अगर हमने मनी लेनी है, तो हमें क्या रिसीव होगा, या तो कैश या बैंक। बैंक कब होगा, या तो उसने क्या की दी, नेट बैंकिंग कर दी, आरटीजीएस कर दी, उसने क्या किया, बैंक में चेक डिपॉजिट करा दिया, डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया बैंक अकाउंट में, बैंक ट्रांसफर कर दिया। आजकल तो इतने ऑप्शंस हैं, गूगल पे कर दिया, पेटीएम कर दिया। किसी भी रीजन के कारण हमारा, तो हम सभी जगह पे क्या यूज करते हैं, बैंक अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, कस्टमर से लेने थे, आप खुद सोच के देखो, मेरे को कितने रुपए लेने थे, 10,000, उसने पे किया 9,000, तो 1,000 जो उसने पे नहीं किया, वो मेरे लिए क्या हो गया, डिस्काउंट। इसका इजी वे कराती हूँ कि हमें, क्योंकि ना बच्चों को कंफ्यूजन होने लग जाती है कि हमारे किस साइड आएगी। पहली चीज तो देखो बैलेंसिंग कर लो। अगर बैलेंसिंग नहीं भी करनी, सपोज आप खुद सोच के देखो, जो 1,000 हमें नहीं मिल रहा, वो हमारे लिए क्या है, लॉस। और लॉस को अभी तक हमने इतनी बार पढ़ लिया है कि लॉस अगर होगा तो हमारा किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल यही होता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इस लॉस को हम क्या कर देंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें हमारे सप्लायर को पे करना होगा, सप्लायर इज ऑल्सो नोन एज क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर को पे करना है, तो कैश और बैंक के साथ तो हमें पेमेंट करनी होगी ना, तो रिड्यूस होगा। सपोज मैंने अपने सप्लायर को कितने देने थे, 1,010 रुपीज देने थे, पर मैंने उसको कितनी पेमेंट कर दी, सिर्फ 1,000 पेमेंट कर दी। जितनी मनी नहीं पे की, मीन्स उसको पहले पूछूंगी, ऐसे नहीं अपनी मर्जी के साथ, उसको मैं बोलूंगी कि मैं 1,000 ही पे कर दूं, वो कहेगा चल ठीक है 1,000 पे कर दे, तो 10 रुपीज क्या होंगे, डिस्काउंट। जब हमें डिस्काउंट मिलेगा, देखो मैंने पेमेंट कितनी थी, 1,010 रुपीज, कर कितनी रही हूँ, 1,000, जो 10 रुपीज मैं नहीं पे कर रही, वो मेरे लिए क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट और हम क्या कह सकते हैं, गेन। जो गेन हो रहा है, अगर मेरे पास गेन होगा, तो हम क्या कहते हैं, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। तभी मैंने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। तभी जब भी आप करोगे ना, तो उसको जस्ट नॉर्मल लॉस और इनकम प्रॉफिट के साथ आप कंपेयर करके देखो कि आपके लिए प्रॉफिट है क्या लॉस है, उसके अकॉर्डिंग आप उस साइड आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके जी, बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम बैड डेट्स नहीं करेंगे, सॉरी बैट की एंट्रीज नहीं करेंगे, इनकम टैक्स की एंट्रीज नहीं,
सेल टैक्स की नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास क्या आ गया है सिलेबस में, जीएसटी। तो जीएसटी पे मैं आपको स्पेशल 3-4 लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगी, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। ओके जी, एमसीक्यूज के लिए आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी सेम नेम पे है, कॉमर्स अलाइट। इवन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिकॉर्डेड, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं आपको यूट्यूब पे दे दूंगी, और यूट्यूब पे आपको क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीछे वाले लेक्चर्स मींस अप टू 5 लेक्चर्स भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और आप जो हमारे कॉमर्स अलाइड चैनल के लिंक हैं वो आपको वहां पे मिल जाए, क्योंकि डेली बेसिस पे हम एमसीक्यूज डाल रहे हैं। इवन आपको पीडीएफ पूरे नोट्स के, वो भी आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पे। सो डोंट फॉरगेट टू follow Instagram ID and Telegram.